चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया और इसके साथ ही वेस्ट इंडीज के बीच होने वाले 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज के आखिरी वनडे मुकाबले में ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में 2-0 से आगे है, सीरीज जीत चुकी है। ऑस्ट्रेलिया टीम चाहेगी कि इस मुकाबले को जीत करके 3-0 से सीरीज जीत लिया जाए, जबकि वेस्ट इंडीज की टीम भी चाहेगी कि इस मुकाबले का ये अंतिम सीरीज का मुकाबला होने वाला तो इसको जीत लिया जाए। बट सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार फैंटेसी टीम के लिए किन 11 खिलाड़ियों का चयन करना है, कौन से खिलाड़ी यहां पर रन बनाएंगे, क्या एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी होगी या वेस्ट इंडीज की तरफ से अच्छी होगी बल्लेबाजी, पिच कैसी रहने वाली इस मुकाबले के लिए, किन खिलाड़ियों को फैंटेसी टीम के हेड टू हेड में लेना है, किसको जीएल में लेना है। अगर आपको सब कुछ जानना है तो 10 से 15 मिनट का वीडियो हो, अगर पूरा वॉच कर लेते हो देन उसके बाद जो आपकी फैंटेसी टीम बनेगी आप किसी को भी हरा सकते हो। तो अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस मुकाबले की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा, तीसरा वनडे मुकाबला होने वाला है। अब इस मुकाबले की वो बात की जाए तो ये मुकाबला 6 फरवरी को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग मॉर्निंग के ये 9 बजे से इस मुकाबले की शुरुआत होने वाली है। मुकाबला कहाँ खेला जाएगा? मेनुका ओवल कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में मुकाबला खेला जाएगा। तो सबसे बड़ा यही सवाल है कि आखिरकार मेनुका ओवल स्टेडियम का वेदर किस तरीके से होगा, यहाँ की पिच किस तरीके से होगी, कितना स्कोर बन सकता है, सब कुछ जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों वेदर रिपोर्ट के बारे में। ह्यूमिडिटी लेवल की बात की जाए 84% नजर आएगी, रैन की बात की जाए 12% और टेम्परेचर्स की बात की जाए यहाँ भाई साहब 23% नजर आएगी। ये मोटी मोटी हमने आपको बता दी, लेकिन आपको एक बार लगे यहाँ विस्तार से भी बता देते हैं पिच और टेम्परेचर के बारे में। तो ये है बेहतरीन सी भाई साहब यहाँ की पिच मेनुका ओवल की, ये है यहाँ का भाई साहब वेदर रिपोर्ट। अब मैंने क्यों आपको इतना डीपली वेदर समझाने का प्रयास किया, क्योंकि वेदर फैक्टर ही यहाँ की पिच पर डिपेंड करता है। चलिए सबसे पहले आपको वेदर फैक्टर समझाएंगे, देन उसके बाद पिच के बारे में आपको बताएंगे। वैसे पिच आपको देखने से तो लग रही होगी पूरी बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, हेल्दी विकेट है, बट जो वेदर फैक्टर है वो कुछ और भी कह रहा है। चलिए लगे हाथ आपको दिखा देते हैं। तो ये मुकाबला जो खेला जाएगा 6 फरवरी को खेला जाएगा, और 6 फरवरी यानी कि ये इस दिन का मुकाबला होने वाला। यहाँ पर टेम्परेचर्स की बात कीजिए, हाईएस्ट टेम्परेचर 22 डिग्री और सबसे कम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस इधर का रहेगा। हवाएं भी 13 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई नजर आएंगे। बाकी यहाँ पर दोस्तों जो क्लाउडी वेदर रहेगा ये 95%, यानी कि 13 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और 95% यहाँ पर वेदर क्लाउडी रहेगा। उस कंडीशंस में यहाँ पर भाई साहब जिन गेंदबाजों को शुरुआत पेसर्स हैं और जिनके पास भाई साहब स्विंग है तो उनकी गेंद यहाँ पर बहुत हरकत कर सकती है। तो मेरे हिसाब से शुरुआत से ही यहाँ पर तेज गति के गेंदबाजों का बॉलबाला रहेगा। बाकी पिच तो बैटिंग फ्रेंडली है ही है पूरी तरीके से, यहाँ पर पेसर्स का बॉलबाला रहेगा। स्पिनर्स को बहुत कम विकेट मिलने वाले हैं। अगर मेरे हिसाब से दोनों इनिंग्स में 15 विकेट गिरते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 13 विकेट पेसर्स मार सकते हैं, 2 विकेट ही स्पिनर मारेंगे। इतना रेशियो रहने वाला यहाँ पर। इसके अलावा बाकी अदर डे का वेदर भी आपकी स्क्रीन पर है। चलिए अब आपको पिच वैसे मैंने बता दी और स्कोरिंग पैटर्न लगे हाथ बता देते हैं। 200 से नीचे का स्कोर 2 बार बना है, इसके साथ ही 200 से 249 के बीच 0 बार, और इसके अलावा 250 से 299 के बीच 1 बार, और 300 प्लस का स्कोर 7 बार बना है। तो यहाँ से भी आपको पता चल रहा होगा कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, बट जिस तरीके से क्लाउडी वेदर है तो उस हिसाब से भाई साहब यहाँ पर पेसर्स को पूरी तरीके से मदद मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लास्ट के जो 10 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं। तो लास्ट के 10 मुकाबले खेले गए हैं, टोटल 131 विकेट गिरे हैं, जिसमें पेसर्स को 80 विकेट मिले हैं और स्पिनर्स को सिर्फ 51 विकेट मिले हैं। तो अकॉर्डिंग टू पेसर्स यहाँ पर स्पिन का हाइप माफ कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू स्पिन यहाँ पर पेसर्स का हाइप रेट मैंने आपको पहले भी बता दिया है, पिच भी दिखा दिया। तो उम्मीद करते हैं आपके पिच से लेकर के सारे डाउट क्लियर होंगे। अब कौन से पेसर्स गेंदबाज होंगे, किनको अपनी टीम में लेना है, किसको ड्रॉप करके चलना है, सब कुछ जानने के लिए सिर्फ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों एवरेज इनिंग स्कोर के बारे में। मेनुका ओवल कैनबरा में मुकाबला खेला जाएगा। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 325 है, सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर 248 है। टॉस जीतने वाले कप्तान यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने का फैसला करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर टोटल मैचेस ऑन दिस वेन्यू के बारे में। ग्राउंड की बात की जाए, ग्राउंड पर टोटल 10 ओडीआई के मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को 8 मुकाबलों में, बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम को यहाँ पर 2 मुकाबलों में जीत मिले। तो कुल मिलाकर के पहले बैटिंग करना ही इस ग्राउंड पर बहुत ही सुटेबल होता है, क्योंकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता रहता है
उस कंडीशन में विकेट और बल्लेबाजी के लिए उतना अच्छा नहीं रह जाता, तो टॉस जीतने वाले कप्तान यहाँ पर बल्लेबाजी ही करना चाहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड के बारे में। दोनों टीमों की बात कीजिए, ओडीआई के इतिहास में 144 बार आमने सामने आ चुके हैं, जिसमें 77 बार ऑस्ट्रेलिया और इसके साथ ही 61 बार वेस्ट इंडीज़ की टीम ने बाजी मारी है। ऑल ओवर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ा आगे है वेस्ट इंडीज़ से, बट लगातार 2 मुकाबले वेस्ट इंडीज इस सीरीज ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है, वेस्ट इंडीज हार चुकी है इस सीरीज के। बट मेरे हिसाब से इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज की टीम के द्वारा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, तो वन साइडेड मुकाबला नहीं होगा। अगर आप 8-3 की टीम बनाने का प्रयास करें तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज की तरफ से कुछ खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर कमाल धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। कौन है अभी आपको आगे बताएंगे। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए, लास्ट 5 के 5 मुकाबले जीत करके आ रहे हैं, और वेस्ट इंडीज की बात की जाए लास्ट 5 में से 2 मुकाबले जीत करके आए हैं। ऑल ओवर फेवरेट मेरी ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि मुकाबला वन साइडेड नहीं होने वाला है। तो ये तो हेड टू हेड के आंकड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक का बटन हिट कर सकते हो और आप एक कमेंट्स भी कर सकते हो। और आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको इस मुकाबले की फाइनल टीम चाहिए, आज जो भैया टॉस के बाद टेलीग्राम पर मिलती, वहाँ कैसे जुड़ना है टेलीग्राम पर? टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए यहाँ पर आपको मोर का लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन उसके नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन भी नजर आएगा, पहले इसे क्लिक कर लीजिए। भैया इसको क्लिक करने के बाद इस पर जब क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर क्लिक करोगे इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर ज्वाइन का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करोगे और आप भी शुभम एनालिसिस फैमिली के परमानेंट मेंबर बन जाओगे, जहाँ पर सब कुछ फ्री मिलता है, फ्री में टीम, फ्री में सारी प्रेडिक्शंस मिलते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मेजबान टीम यानी कि ऑस्ट्रेलियन टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। अब मोस्ट लाइकली इनकी यही प्लेइंग 11 होने वाली जो लास्ट मुकाबले में खेल करके आ रहे हैं। मैक फ्रेजर के साथ जोश इंग्लिश पारी का आगाज करेंगे। 3 नंबर पर कैमरन ग्रीन, 4 पर स्मिथ, 5 पर लबुचेंज और मैथ्यू शॉट और हार्डी और इसके अलावा एबॉट और सदरलैंड और इसके साथ ही जंपा और जोश हेजलवुड यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे। तो अभी इनकी यही प्लेइंग 11 होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सबसे पहले ऑल ओवर प्रदर्शन के बारे में, देन उसके बाद बात करेंगे वेन्यू और हेड टू हेड प्रदर्शन के बारे में। तो भाई साहब सबसे पहले फ्रेजर की बात कीजिए, एक मुकाबला लास्ट मुकाबला खेला था और लास्ट बार हमने पहले ही बता दिया था कि भाई साहब इन खिलाड़ी को ड्रॉप कर दीजिएगा। उसका प्रॉपर रीज़न क्या था? भाई साहब हम लोगों ने ड्रॉप किया था, उसका रिजल्ट 10 रन बना करके आउट हुए थे। तो इस मुकाबले में अगर ये बैट फर्स्ट करते हैं तो बैक करना, सेकंड बैट में ड्रॉप करना। इंग्लिश की बात की जाए, इंग्लिश को इस मुकाबले में मेरे हिसाब से बैक कर लेना। लास्ट मुकाबले में भले फ्लॉप हुए, इस मुकाबले में विकेट कीपिंग करेंगे और टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करें तो आपके लिए ट्रम्प पिक होने वाले हैं। बाकी कैमरन ग्रीन सबके पास होंगे, स्टीवन स्मिथ सबके पास होंगे। कैमरन ग्रीन आपके लिए कप्तान की एक सॉलिड चॉइस है, क्योंकि ऊपर बल्लेबाजी करने आ रहे हैं। हालांकि लास्ट मुकाबले में यहाँ पर गेंदबाजी नहीं की थी, वो दिक्कत वाली बात है, लेकिन उससे पहले 77 रन प्लस 2 ओवर की गेंदबाजी की थी। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर ये गेंदबाजी करने वाले हैं, क्योंकि पेसर्स को मदद मिल रही है, तो यहाँ पर भाई साहब ये कम से कम 2-3 ओवर इजीली डाल करके जा सकते हैं। तो कप्तान की एक यूनिक पिक है। इसके अलावा लबुचेंज को आप ड्रॉप कर सकते हो। मैथ्यू शॉट जिस तरीके की हाल फिलहाल के फॉर्म में है तो अच्छे खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी मेरे हिसाब से करेंगे, तो बैक कर लीजिएगा इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर एरोन हार्डी के बारे में। हार्डी लास्ट मुकाबले में 1 विकेट प्लस 26 रन, तो इनको भी बैक कर लीजिएगा। लबुचेंज को जब आप ड्रॉप करें तो इन दोनों ऑलराउंडर्स को बैक कर लीजिएगा। बाकी जो लोग लबुचेंज को लेना चाहते हो फिर हार्डी को ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी एबर्ट सबके पास होंगे। अगर बॉल फर्स्ट ये टीम करती है तो एबर्ट को अपना कैप्टन ट्राई कर सकते हो, स्पेशली जीएल और हेड टू दोनों टीमों में। बाकी सदरलैंड की बात की जाए, जो लोग हार्डी को ड्रॉप कर रहे हैं वो फिर सदरलैंड के साथ जरूर जाइएगा। लास्ट मुकाबले में हम लोगों ने बैक किया था, डेब्यू किया था और 8 रन प्लस 2 विकेट चटका कर गए थे, माफ 18 रन प्लस 2 विकेट, तो इंपॉर्टेंट पिक यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके अलावा जंपा की बात की जाए, सेकंड बॉल में इंपॉर्टेंट होंगे, फर्स्ट में आप ड्रॉप कर सकते हो। हेजलवुड की बात की जाए, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, बैक कर लीजिएगा। चलिए ये तो रहने वाला है ओवरऑल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड वेन्यू के बारे में। अब वेन्यू की बात की जाए तो वेन्यू पर 1 मुकाबला कैमरन ग्रीन खेल चुके हैं और 3 मुकाबले स्टीवन स्मिथ और इसके अलावा 1 मुकाबला एबर्ट और इसके साथ ही 1 मुकाबला यहाँ पर जंपा। बाकी ज़्यादा खिलाड़ी यहाँ पर खेले नहीं। सबसे ज़्यादा मुकाबले जो खेले हैं यहाँ पर स्मिथ ने खेले और स्मिथ यहाँ पर खेलना पसंद करते हैं। बाकी इस टीम के खिलाफ भी खेलना पसंद करते हैं। लास्ट मुकाबले में फ्लॉप हुए थे, बहुत से लोग इनको ड्रॉप करेंगे, बट मैं कह रहा हूँ आप हेड टू हेड की टीम में कैप्टन ट्राई कर सकते हो इस मुकाबले के लिए। बाकी इधर से फ्रेजर को हम लोग ड्रॉप करेंगे, वेन्यू पर भी डीएनपी है और इंग्लिश को बैक कर लीजिएगा। 37 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं तो इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं इस मुकाबले के।
बाकी कैमरन ग्रीन बेस्ट पिक हैं, लबुचेंज को ड्रॉप कर रहे हैं, शॉर्ट और हार्डी दोनों हमारे पास होंगे। जो लोग हार्डी को ड्रॉप कर रहे हैं वो सदरलैंड के साथ जाइएगा। बाकी एंटोनी एबर्ट को बैक कर लीजिएगा और यहाँ पर जोश हेजलवुड इंपॉर्टेंट है। बाकी जंपा की बात की जाए 9 मुकाबलों में 15 विकेट हैं, ये सेकेंड बॉल के लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बॉल में ड्रॉप कर दीजिएगा इनको। चलिए ये तो हुआ दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेस्ट इंडीज टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। हाँ तो मोस्ट लाइकली यही इनकी प्लेइंग 11 होने वाली है। एथेंजे के साथ यहाँ पर ग्रीव्स पारी का आगाज करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो दोनों ओपनर हैं गेंदबाजी करते नहीं बट करा सकते हैं। इसके अलावा 3 नंबर पर ओटेली होने वाले हैं और ओटली होने वाले हैं। इसके साथ ही साई होप कप्तान, केसी कैटी, रोस्टन चेस और रोमारियो सेफर्ड फ्रॉड और इसके अलावा जोसेफ मोटी और इसके अलावा भाई साहब यहाँ पर ओसेन थॉमस नजर आएंगे। तो ये होने वाली है इनकी प्लेइंग 11। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सबसे पहले ओवरऑल प्रदर्शन के बारे में। तो यहाँ पर एथेंजे और इसके साथ ग्रीव्स लास्ट मुकाबले में दोनों को हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया था। नतीजा क्या हुआ था, 11 और 8 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट हुए थे। तो ये अगर चेस कर रहे हैं तो इनको फिर से ड्रॉप करना है। अगर बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में मेरे हिसाब से बैक करोगे तो आप किसको बैक कर लीजिएगा, एथेंजे को बैक कर लीजिएगा, फिर ग्रीव्स को छोड़ ही दीजिएगा। ओकैटी की बात की जाए तो भाई साहब इनको भी लास्ट मुकाबले में ड्रॉप करके आए थे, 8 रन बनाए थे। इस मुकाबले में अभी ड्रॉप कर रहे हैं लेकिन सिचुएशन अगर वो बनेंगी फिर बैक करेंगे, उसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। इसके अलावा साई होप इंपॉर्टेंट पिक हैं, आप बैक कर लीजिएगा। इसके अलावा केसी कार्टी की बात की जाए लगातार अच्छा खेल करके आ रहे हैं, लगातार दोनों पारियों में अपने पास थे। इस मुकाबले में एज अ बल्लेबाज टीम में बैक कर लीजिएगा, कैप्टन वाइस कैप्टन मत ट्राई कीजिएगा। मेरे हिसाब से अंडर 30 अपना विकेट दे करके जा सकते हैं, तो कैप्टन वाइस कैप्टन मत ट्राई कीजिएगा, एक प्लेयर के तौर पर ट्राई कर सकते हो। रोस्टन चेज ऑलराउंडर सेक्शन से आएंगे तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, गेंदबाजी भी कर रहे हैं लगातार और रन भी बना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर रोमारियो सेफर्ड के बारे में। सेफर्ड को मैंने लास्ट मुकाबले में कहा था बहुत इंपॉर्टेंट पिक है और 2 विकेट प्लस 6 रन बना करके गए थे। बहुत से लोग इनको ड्रॉप करके आए थे बट मैंने कहा था, लेकिन उससे पहले लगातार फ्लॉप भी यहाँ पर हुए थे। लेकिन ये दूसरे वाले मुकाबले में मैंने कहा था इंपॉर्टेंट पिक है, बैक करके चलना, वही हुआ भैया। इस मुकाबले में भी इंपॉर्टेंट है। मैथ्यू फ्रॉड की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में 1 विकेट चटका करके आ रहे हैं, तो जो लोग लेना चाहते हो ले सकते हो। बाकी मैं इनको ड्रॉप करूंगा, ऑलराउंडर सेक्शन से आपको नजर आएंगे, बाकी इग्नोर कर सकते हो। आलजारी जो सब इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं यहाँ पर। इसके अलावा जी मोटी की बात की जाए लास्ट मुकाबले में 3 विकेट हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा तब जब ये सेकंड बॉल करें तब इनको बैक करना, फर्स्ट बॉल में इनको ड्रॉप कर सकते हो। भैया फर्स्ट बॉल में हम ड्रॉप कर देंगे इनको, जाहिर सी बात है। इसके अलावा ओसेन थॉमस की बात की जाए तो ये आपकी कॉल होगी, उतना सेफ पिक है नहीं। तो अगर ड्रॉप करना चाहते हो इजीली ड्रॉप कर सकते हो। अगर थॉमस के साथ जा रहे हो फिर उससे बढ़िया आप मोती के साथ जाइएगा, तो ये आपके लिए थोड़ा इजी पिक हो जाएंगे अकॉर्डिंग थॉमस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों ऑल ओवर के बाद अब वेन्यू और हेड टू हेड के बारे में। तो इनका कोई भी खिलाड़ी मेनका ओवल के इस ग्राउंड पर नहीं खेला, यानी कि ऑल खिलाड़ी डीएनपी हैं। इसके साथ हेड टू हेड की बात की जाए तो हेड टू हेड में ज़्यादा खेलने का अनुभव नहीं है। इस सीरीज से पहले कौन कौन से खिलाड़ी खेल चुके हैं, साई होप खेल चुके हैं जो कप्तान हैं, इसके साथ ही आलजारी जोसेफ खेल चुके हैं और ओसेन थॉमस यहाँ पर खेल चुके हैं। बाकी इस टीम के खिलाफ इस सीरीज से पहले कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला हो। तो इधर से इंपॉर्टेंट कौन होने वाला है, इनको तो हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं। एथेंजे को बैट फर्स्ट में बैक करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर बैट सेकंड करती है टीम तो दोनों को ड्रॉप कर दीजिएगा। और कैटी की बात ओटेली की बात की माफ कीजिए ओटली की वो बात करें तो यहाँ पर 1 मुकाबला 8 रन, तो इग्नोर कर सकते हो ओटली को। बाकी यहाँ पर शाई होप इंपॉर्टेंट है, केसी कैटी को बैक कर सकते हो, खेलना पसंद करते हैं तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज अ प्लेयर बैक करना, कैप्टन वाइस कैप्टन मत ट्राई करना। बाकी रोस्टन चेज और रोमारियो सेफर्ड दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अल्जारी जोसेफ को बैक कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से इन खिलाड़ियों को बैक करके हम लोगों को चलना है। बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वेन्यू पर कोई खिलाड़ी खेला नहीं है। तो ये तो हुआ दोस्तों वेस्ट इंडीज़ का खिलाड़ियों का एनालिसिस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन आंकड़ों को देख करके जो फैंटेसी टीम बनाई उस टीम के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपर सेक्शंस के बारे में। तो इधर से शाई होप और जोश इंग्लिश का हमने लोगों ने चयन किया है। बैटिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए एकमात्र बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ हमारे पास हैं। इसके अलावा ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की बात की जाए तो रोस्टन चेस, कैमरन ग्रीन, रोमारियो सेफर्ड, मैथ्यू शॉर्ट का हम लोगों ने चयन किया है। इसके अलावा एरोन हार्डी और विल सदरलैंड का हम लोगों ने चयन किया है। इसके अलावा बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इधर से अल्जारी जोसेफ और सीन एंटोनी एबर्ट का हम लोगों ने चयन किया है। इसमें कप्तान की बात की जाए मैंने कैमरन ग्रीन को बनाया है, क्योंकि पिच से पेसर्स को मदद मिल रही तो इंपॉर्टेंट है। वाइस कैप्टन मैंने स्मिथ को बनाया है। अगर आप स्मिथ को नहीं बनाना चाहते हो और ऑस्ट्रेलिया की टीम बॉल फर्स्ट कर रही तो एंटोनी एबर्ट को बना सकते हो। अगर ये टीम बॉल फर्स्ट कर रही तो यहाँ पर अल्जारी जोसेफ को बना सकते हो अपना उप कप्तान।
तो अभी मैं इन्हीं 11 खिलाड़ियों का मैंने चयन किया। ये टीम फाइनल नहीं, फाइनल टीम पाने के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा, जिसका लिंक आपको इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करते हैं वीडियो में देखी हुई जानकारी पसंद है, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।